नेहा, ये जो हमें सुबह सुबह इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं, बहुत से लोग भारत में सोचेंगे कि दिस इज अ ट्रम्प विक्ट्री, लेकिन आप बताइए कि अभी कितना इंतजार है, क्योंकि और अमेरिका क्या सोच रहा है? अमेरिका ने वाकई क्या चेंज के लिए वोट किया है इस बार? देखिए, अमेरिका फिलहाल चेंज के लिए, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, बहुत हद तक तैयार है। क्योंकि अगर आप हाल फिलहाल के जो भी इवेंट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करें, स्पेशली वॉर, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, इजराइल वर्सेस गाजा का कॉन्फ्लिक्ट, तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनता है वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं चाहती है। यूनाइटेड स्टेट्स की जनता का साफ कहना है कि हमें अपने घर पे ध्यान देना है, बजाय कि हमें बाहर जो दूसरे देशों के झगड़े हैं उसमें पड़ने के। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा अभी है इमिग्रेशन को लेकर। इमिग्रेशन यहाँ पर एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि जो बॉर्डर है यूएस की वो बहुत पोरस है, और सदर्न बॉर्डर से बड़ी ही संख्या में कई अनवेटेड इमिग्रेंट्स इलीगली यहाँ पर दाखिल हुए हैं, जिसके खिलाफ यहाँ की जो हिस्पैनिक है, यहाँ की जो ब्लैक पॉपुलेशन है, और यहाँ की जो आम अमेरिकी जो वर्कर है, स्पेशली ब्लू कॉलर लेबर्स, उनमें बहुत गुस्सा है। क्योंकि जैसे कि आपने हाल फिलहाल में न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखी कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स के बड़े बड़े होटल्स में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बसाया गया, उनको रखा गया, उनको फूड स्टैम्प दी गई, उनको पैसा दिया गया। तो इससे अमेरिका की जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और एक आप कह सकते हैं कि वो इस कदर नाराज चल रहे थे। इस नाराजगी को देखने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लापरवाही की, और जब उनको लगा कि ये बात हद से आगे बढ़ गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा, जहां तक कि वॉर की बात है, वॉर को लेकर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ट्रम्प की ओर आया है। जो डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं वो टूट के आए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से ट्रम्प की तरफ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सबसे बड़ा इंडोर्समेंट अगर आप देखेंगे तो इलॉन मस्क का है, जो कि साफ तौर पे आज से 3 साल पहले तक वो लेफ्ट लीनिंग हुआ करते थे, और कहाँ आज वो खुलकर डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा, एक जो कहते हैं अमेरिका की फर्स्ट फैमिली, जॉन एफ कैनेडी के जो भतीजे हैं RF के जूनियर, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से टूटकर वापस ये रिपब्लिकन्स के साथ आए हैं, और ट्रम्प को उन्होंने खुलकर इंडोर्स किया है। और ऐसे ही अभी हाल फिलहाल में जो पॉडकास्टर है बहुत फेमस, जो रोगन, जिनके 40 मिलियन से ज्यादा केवल यूट्यूब पे व्यू चले गए ट्रम्प के इंटरव्यू के, तो उन्होंने इलेक्शन की शाम को ही डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अंडर करंट था, जिसको ये बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख पाया, या देखकर भी इन्होंने अनदेखा किया। तो कहीं ना कहीं इन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम जीत लेंगे, लेकिन यहाँ की जनता वॉर से नाराज है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, इमिग्रेशन से बहुत नाराज है, जो अनवेटेड इमिग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए बहुत हद तक डोनाल्ड ट्रम्प ने उसे एड्रेस भी किया, जानवर तक कह दिया था इलीगल इमिग्रेंट्स को। बिल्कुल, और यही मुद्दा है। इसी को लेकर ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी में भी कहा कि आपको तय करना है कि आपको जीना कैसा है। और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वोटिंग काउंट जारी है और एक एक करके काउंटिंग चल रही है। ये काउंटिंग बता रही है कि अभी आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 267 सीट पर आगे चल रहे हैं, वहीं कमला हैरिस पीछे चल रही है। लेकिन अभी फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये अभी इंतजार करने वाले हैं कि क्या होने वाला है अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस में। आपको क्षेत्रवार बता देता हूं, जो राज्य है वहां पर कौन कौन आगे चल रहा है। जो लाल है वो ट्रंप की ओर दर्शाता है, यानी रिपब्लिकन्स, और नीला कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स को दर्शाता है। तो आप सीधा समझ सकते हैं इस मैप के जरिए कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कितना और इसको अपनी जीत को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करेगा कि अमेरिका में किसकी जीत होगी। लेकिन हां सुचरिता, मुद्दे बहुत सारे हैं, और जैसा आप अभी कह रही थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा, ट्रंप ने अपनी हर सभा में इस मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल, और मृदुल, आप ये लगातार ब्लू एंड रेड स्क्रीन दिखा रहे हैं, हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जितना आप लाल देखेंगे उस मैप पर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत, जितना आप नीला देखेंगे कमला हैरिस जीत रही हैं। आप इसको इस तरह से आंकिए, भले ही आप अमेरिकी मैप में अलग अलग स्टेट्स को ना पहचान पाए। मैं एक बार दीपक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और आप वो ट्रंप कैप के साथ भी बैठे हुए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही अपनी मागा हैट पहनकर आज वो वोटिंग के लिए भी पहुंचे थे। नेहा कह रही हैं कि अमेरिका इज रेडी फॉर चेंज। जी, यस, अमेरिका इज रेडी फॉर चेंज इन अ बिग वे, क्योंकि पिछले
ऑलमोस्ट 3 साल से, जब से बाइडन ऑलमोस्ट फिजिकली अनफिट रहे हैं और ही कुड नॉट, उनका टोटली अनकेपेबल हो गए हैं बाइडन, जो वर्ल्ड में कोई पीस को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल रहा है और बाइडन के साथ में इसी का डेफिनेटली ड्रॉबैक मिला है कमला हैरिस को, जो कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट वाज टोटली अनसक्सेसफुल। अगर बाइडन एज अ प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पा रहे तो कमला हैरिस ने भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं किया है। बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट रही है, इंटरेस्ट रेट ऑल द टाइम पीक पे जा चुकी है, महंगाई एक चरम सीमा पे है अमेरिका में, और उसके बावजूद में भी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पाया उसको कंट्रोल करने में। अभी भी इन्फ्लेशन रेट 2.5% यहाँ पे है, जो काफी अमेरिका में 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होना बहुत बड़ी बात होती है, और आज तक ये पिछले 4 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो 25% मुद्दा है कि आज यहाँ पे जो अमेरिका में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉसिंग हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे पूरे अमेरिका में एक क्राइसिस हो गया है, पूरे अमेरिका में एक अनसिक्योरिटी हो गई है, क्राइम रेट हाईएस्ट हो चुकी है अमेरिका में। इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है दीपक जी, जल्दी से बता दीजिए कि इसको लेकर क्या बहुत लोगों को लगता है कि ट्रंप आएंगे तो ही उसे ठीक कर पाएंगे? कर दिया है कि बॉर्डर सिक्योर कर देंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में 70,000 इलीगल इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं और उसको गवर्नमेंट ने होटल प्रोवाइड कर रखी है $200 पर डे के हिसाब से, और उसके बाद में पर पर्सन, और उसके बाद में उनका फूड वगैरह, तो वो $350-400 टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। उसके बाद में वही लोग क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, वही लोग $1,000 तक का आप शॉपलिफ्टिंग करते हैं तो आपको पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो आज ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे सब शॉपकीपर्स, सारे दुकान वाले, सारे पब्लिक, एवरीबॉडी इज अनहैप्पी। और ये सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिला ये मुद्दा सुचरिता, क्योंकि एलन मस्क जो लगातार ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कई बार इसे शेयर किया, कई वीडियोस शेयर किए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो भारतीय दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ट्रंप जीते तो भारत का रिश्ता कैसा होगा, कमला हैरिस जीती तो किस तरह के रिश्ते होंगे। और इसी से जुड़ा सवाल रविंदर जी आपसे है मेरा, क्योंकि एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि जीत किसी की भी हो, भारत उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां दोनों के साथ मजबूती से हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। रविंदर जी, इस पर आपका कमेंट। No, absolutely, totally so. I mean, जो भी हो, भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट, और किसी भी आप एंगल से देखिए इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं, मैच करते हैं, और लॉन्ग टर्म पे हमारी ट्रैजेक्टरी जो रास्ता है डीपर और वाइडर रिलेशंस का, उसमें कोई शक ही नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल ऑल्सो प्ले करते हैं जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो एक ब्रिज है बड़ा यूनिक। तो मल्टीपल चीजें हैं, तो हमें कोई बट एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ जैसे पहले भी होता रहा है, किसी भी प्रेसिडेंट के टाइम, ओबामा हो, रेगन हो, आप कह लीजिए, जो भी क्लिंटन हो, ट्रंप थे, हमारी काफी इश्यूज सही रहती है। कुछ हमारे वर्किंग डिस्प्यूट्स होते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको डिस्प्यूट्स होंगे, अभी जैसे ट्रंप आएगा तो इसने कहा है कि मैं पूरी दुनिया से जो इंपोर्ट आ रहा है अमेरिका में, उसमें मैं 20% ड्यूटी लगा दूंगा, और चाइना से जो आएगा उसमें 60% लगा दूंगा। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वो कर नहीं सकता, ना करेगा, बट वो कह रहा है। तो अगर वो कहेगा कि मैं सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूँ, राइट, तो ठीक है, सब पे लग रही है तो हम पे भी लग रही है, वील हैव टू मैनेज, वील हैव टू सी। तो ट्रंप की कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जिन पे हमारी डिस्प्यूट्स भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, बट नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ट्रंप और हमारी और लॉन्ग टर्म विजन के मामले में हमारे ओवरलैप है। तो एंड सेकेंडली एंड लास्टली, डिप्लोमेसी जो भी चलती है तो नेशन टू नेशन रिलेशंस होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस इलेक्शन में जो जीतेगा अमेरिका, याद रखिए, अगर ट्रंप जीता यानी कि मेजॉरिटी अमेरिका वैसी है, अगर कमला हैरिस जीती यानी कि मेजॉरिटी अमेरिका ऐसी है, तो जो भी आएगा निकल के वो अमेरिका ही जीतेगा। तो ओके, वो बात अलग है, वो कैसे आगे जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें अपने लीडर्स के जरिए सामने रखने की कोशिश कर रहा है। 267 267 डोनाल्ड ट्रंप, 156 कमला हैरिस।